आज की इस वीडियो में आपको 3 प्रमुख खबरें मिलेंगी। पहली खबर यह है कि बिहार के मधुबनी में सक्षमता पास शिक्षकों की जो काउंसलिंग हो रही है, काउंसलिंग कराने के उपरांत उनको जो रिसीविंग मिल रही है, उस पर ऐसा क्या लिख दिया इन लोगों ने कि इस पर जो है शिक्षक परेशान हो गए हैं। तो आइए आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। खबर यह है कि सक्षमता पास शिक्षकों की जो काउंसलिंग हो रही है, उस काउंसलिंग के दौरान दर्जनों शिक्षकों के रिसीविंग पर संदेशास्पद या प्रोविजनल स्वीकृति लिख दिया गया है। अब ये शिक्षक भ्रम और संशय की स्थिति में ये हैं कि अब वे क्या करें। इनके परिजनों में भी निराशा है और इन्हें जानने सुनने मित्र यार जो भी हैं वो उन्हें भी संशय की नज़र से देख रहे हैं कि लगता है ये भी फ्रॉड ही है। वहीं ये हर समय यहाँ वहाँ गुहार लगा रहे हैं। इस तरह 100 से अधिक शिक्षकों के प्रपत्र पर प्रोविजनल लिख दिया गया है। उन शिक्षकों में भ्रम की स्थिति बनी हुई है कि उन्हें अभी कहाँ से इस संबंध में अग्रतर जानकारी मिलेगी। इन शिक्षकों ने शुक्रवार को डीएम के जनता दरबार में शिकायत दर्ज करने का अब निर्णय लिया है। यानी आज जो है शिकायत दर्ज करने वाले शिक्षक गए हैं, उस पर क्या परिणाम निकल कर आता है। हालांकि जो डीओ मधुबनी के हैं जावेद आलम, उन्होंने कहा है कि सक्षमता पास शिक्षकों के काउंसलिंग के लिए विभागीय निर्देशानुसार सभी कर्मियों के अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति किया गया है। मिली शिकायत के आलोक में विभाग को जानकारी दी गई है, जो भी निर्देश प्राप्त होगा उसका अनुपालन किया जाएगा। हालांकि काउंसलिंग के दौरान अधिकारियों को करना यह था कि अपलोड किए गए प्रमाण पत्रों में से उनके द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे मूल प्रमाण पत्रों से मिलान किया जाना है। मिलान के दौरान सभी के लिए कॉलम निर्धारित है, उसमें ही ऑनलाइन रिमार्क्स या अन्य कमेंट प्राप्त हो जाता है अपने आप। लेकिन जांच करने वाले डीपीओ इससे अतर अपना कमेंट इस पर दर्ज कर दे रहे हैं। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। दूसरी खबर आपको बता देते हैं कि अब नए सिरे से 45,000 रिक्त पदों पर बहाली होगी। यह बहाली किस विभाग में होगी, आइए आपको बताते हैं पूरी खबर। अब बिहार सरकार जो है शिक्षा विभाग के बाद अब स्वास्थ्य विभाग भी करीब 45,000 पदों पर नए सिरे से नियुक्तियों की तैयारी में जुट गया है। लेकिन आरक्षण को लेकर बरकरार संशय को दूर करने के लिए विभाग को सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश का इंतजार है। सामान्य प्रशासन विभाग का आदेश जारी होने के बाद ही विभाग नियुक्तियों के संबंध में आदेश जारी करेगा। स्वास्थ्य विभाग ने जून महीने के प्रारंभ में ही 45,000 रिक्त पदों का आकलन करते हुए विभाग को नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ करने के निर्देश दिए थे। मंत्री के स्तर पर हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि अक्टूबर तक रिक्त पदों की नियुक्ति की प्रक्रिया करने के साथ ही लक्ष्य के साथ काम आगे बढ़ेगा कि जल्द ही जल्द अक्टूबर में ही भर्ती प्रक्रिया जो है शुरू कर दी जाएगी। इसको सूत्रों के अनुसार उस वक्त रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए करीब 65% आरक्षण को आधार बनाकर रोस्टर क्लियर किया गया था। लेकिन अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद यह मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट में और नियुक्ति की प्रक्रिया जो है ये शुरू करने वाले थे, परंतु पहले पटना हाईकोर्ट, बाद में सर्वोच्च न्यायालय के स्तर पर 65% आरक्षण के सरकार के निर्णय पर रोक लग गई, जिससे नियुक्ति प्रक्रिया मान के चलिए बाधित हो गई। हाल में हुई समीक्षा में एक बार फिर नियुक्ति की प्रक्रिया पर विचार किया जा रहा है। बैठक में सहमति बनी कि आरक्षण को लेकर तकनीकी बाधा को देखते हुए सामान्य प्रशासन विभाग से आरक्षण के संबंध में स्पष्ट दिशा निर्देश अथवा गाइडलाइन जारी होने के बाद यह प्रक्रिया जो है तुरंत प्रारंभ की जाएगी। 1 सप्ताह में बहाली की प्रक्रिया हो सकती है। बने रहें चैनल पे। आगे की लगातार अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए वहीं पर बात करते हैं कि तीसरी न्यूज़ ये है कि विधानसभा में जो है करीब 347 पदों पर बहाली होने वाली है और ये बहाली जो है 4 साल बाद आई है भर्ती। तो इसके किस आधार पर यह बहाली होनी है, किस किस विभाग में होनी है, तो आइए पूरी खबर आपको बताते हैं। खबर यह है कि विधानसभा में 4 साल बाद 347 पदों पर नई नियुक्तियाँ होंगी। विधानसभा सचिवालय ने इसके लिए नई एजेंसी भी चुन ली है। 2 महीने में एग्रीमेंट होगा। एजेंसी पदों के हिसाब से सॉफ्टवेयर बनाएगी, विज्ञापन निकालेगी। अब यह आशा की जा रही है कि मार्च 2025 तक एजेंसी बहाली कर लेगी, यानी इस भर्ती प्रक्रिया को संपन्न कर लेगी। वर्तमान विधानसभा के 3.5 साल के कार्यकाल में 3 विधानसभा अध्यक्ष बन चुके हैं। विजय कुमार सिन्हा बहाली नहीं कर पाए। दूसरे अवध बिहारी चौधरी के समय भी बहाली में जो विवाद फंसा और वो रद्द भी हो गई। परीक्षा लेने वाली एजेंसी टर्मिनेट हुई। अब तीसरे विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव बहाली करेंगे। अब इसमें ये बहाली कर लेते हैं कि नहीं, अब तो देखा जाएगा। फिलहाल जो है मामला चल रहा है। दरअसल मार्च 2021 में सुरक्षा प्रहरी की कमी के कारण ही पुलिस जवानों की विधानसभा में घुसकर विधायकों को निकालना पड़ा था।
तब से सुरक्षा प्रहरी की बहाली नहीं हो पाई। अब विधानसभा के पदों पर दोबारा विज्ञापन निकालने की जरूरत इसलिए पड़ी है कि विधानसभा के अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी के समय कदाचार के आरोपों में सुरक्षा प्रहरी के करीब 69 पदों के लिए हुई परीक्षा रद्द करनी पड़ी थी। एजेंसी हाईकोर्ट गई, फैसला अभी नहीं आया है। हालांकि परीक्षा लेने पर रोक नहीं होने के कारण विधानसभा सचिवालय ने नई एजेंसी बहाल कर रिक्त पदों को भरने की कार्रवाई शुरू कर दी है। अब पुराने विज्ञापन के आधार पर फिर से विज्ञापन निकलेगा। राहत की बात यह है कि जिन अभ्यर्थियों ने पहले के विज्ञापन में फॉर्म भरा है उन्हें दोबारा आवेदन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नए लोग ही फॉर्म भर सकेंगे। जो फॉर्म भर दिए हैं कैंडिडेट, उन्हें दोबारा फॉर्म नहीं भरना है। नए जो है कैंडिडेटों को इसमें मौका अतिरिक्त मिल जाएगा। ये पुरानी जो फॉर्म भरे हैं केवल वही परीक्षा में सम्मिलित हो पाएंगे, ऐसा नहीं है। राहत की बात यह है कि नए भी कैंडिडेट इसमें अब सम्मिलित हो पाएंगे। बने रहें चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि पल पल अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।